अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आप सबके लिए दुआ गो हूँ। आज ये जो छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसका मकसद ये है, खुदा न खास्ता आप में से किसी के साथ ऐसा वाक़या या हादसा पेश ना आए। मुझसे मेरे पास किसने स्पेशली इस वॉइस नोट को भेजा है कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं और सबको आगाह कर दें कि लोग भी इस तरह के वाक़ये से बच सकें। मैं पहले भी इसके ऊपर कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन पहले आप वाक़या सुन लीजिए, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। वो कहती हैं कि मुल्तान का इलाका है गुलगश्त, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। एक लैब है बड़ी मशहूर, उसके बाहर उन्होंने जाके एक गाड़ी खड़ी की। भाई ने कहा आप लोग, ख़वातीन से कहा गाड़ी में बैठिए, मैं ज़रा लैब से रिपोर्ट लेके आता हूँ। दोनों ख़वातीन गाड़ी के अंदर मौजूद थीं, आपस में बैठी बातें कर रही थीं कि वहीं पे एक मांगने वाला फ़कीर, जिसने ग्रीन कलर का जुब्बा सा पहन रखा था, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एक लंबी सी कमीज़ पहन रखी होती है सब्ज़ कलर की, उसके अंदर टुकड़े भी लगे होते हैं, उसी तरह की एक कैप भी पहन रखी होती है, मड़के सड़के उसने काफ़ी ज़्यादा पहन रखे थे, और एक ऐसे हुलिये के अंदर था कि एक तो मांगने वाला फ़कीर होता है, वो इस तरह का उसने एक रूप धार रखा था, गेटअप कर रखा था, कपड़ों से, उन मालाओं से जो मोती शोती उसने सारे पहन रखे थे, जैसे कोई ख़ास बंदा हो, मांगने वाला ना हो, कोई नेक हो, कोई बुज़ुर्ग हो, इस तरह का उसका था। वो जब उनकी गाड़ी के करीब से गुजरने लगा, उसने देखा दो ख़वातीन हैं, तो उसने शीशा नॉक किया। उनने खिड़की का शीशा नीचे किया, कहा क्या दे सकती हो मुझे अल्लाह के नाम पे। उसके मांगने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल इस अंदाज का था जैसे वो भीख नहीं मांग रहा, पैसे नहीं मांग रहा, कोई अल्लाह का नेक बंदा है और एक ऐसी गहरी बात कर रहा है जिसको आम बंदा नहीं समझ सकता। औरत ने अपना पर्स खोला, उसमें से एक 50 का नोट निकाला, उस फ़कीर को थमा दिया। फ़कीर ने नोट को पकड़ा, कुछ देर देखा और एक गोल सा उसको बना के ऐसे अपने हाथ में पकड़ा और यूं औरत को देखा, उस 50 के नोट को देखा और चल पड़ा। ये एक अजीब हरकत थी जो उसने की थी कि खड़ा हो के वो नोट को, मतलब उसको रफ़ अंदाज में पकड़ा, जिस तरह नोट को पकड़ के चल पड़ता नहीं, उसके पकड़ने का अंदाज़ ऐसा था, हकारत से जैसे उसने उस नोट को देखा हो कि ये अजीब सी चीज़ उसने हाथ में पकड़ी। वो चंद कदम पीछे गया, फिर वापस आया, उसी तरह उसने मुट्ठी बंद की हुई थी, शायद वो 50 का नोट उसकी मुट्ठी में बंद था। खिड़की के पास पहुंचा, औरत की तरफ देखा और कहा सब मट्टी है, सब ने मट्टी हो जाना है, माल दौलत सब कुछ यहीं रह जाना है, सब मट्टी है, मट्टी में मिल जाना है, ऐ मट्टी के बंदे तूने भी मट्टी हो जाना है। और उसके बाद उसने जैसे यूं फूंक मारी तो उसके हाथ से एक मट्टी उड़ी जो गाड़ी के अंदर भी आ गई। वो 50 का नोट उसके हाथ से गायब हो चुका था। वो कैसा नेक शख्स था, वो कैसा जादूगर था, वो कैसा एक इंसान था कि इसने हाथ में एक रफ़ अंदाज में 50 का नोट पकड़ा और पकड़ के जैसे ही उसने फूंक मारी, यह कह के क्या है, मट्टी के बंदे तूने भी मट्टी हो जाना है, हर चीज़ ने मट्टी हो जाना है, मालो दौलत ने भी मट्टी हो जाना है। और यूं करने पे वो नोट भी मट्टी बन गया। वो दोनों ख़वातीन घबरा भी गई और परेशान भी होगी, कैसा अजीब सा बंदा है, मट्टी फेंक दी इसने, नोट ही गायब कर दिया, पता नहीं नोट कहाँ कर दिया। तो वो चला गया। इतनी देर में उनके भाई जो थे लैब से गाड़ी तक पहुंचे, गेट खोला और गाड़ी के अंदर बैठ गए। अभी जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने लगे थे, वही फ़कीर दोबारा से खिड़की के पास आ गया। अब उसका हाथ ख़वातीन की बजाय उस मर्द की तरफ था जो गाड़ी में आके बैठा था। कहा क्या दे सकता है तू मुझे, है तेरे पास कुछ देने के लिए तो दे, इस बुजुर्ग को, अल्लाह के नेक बंदे को क्या दे सकता है, दे मुझे। तो औरत जल्दी से बोली इसको नहीं देने, इसको नहीं देने, इसने पहले भी हमने इसको 50 रुपये दिए थे, इसने पता नहीं क्या किया, यूं मुट्ठी बंद की और उसके बाद इसने यूं फूंका मारा तो वहाँ गाड़ी में भी मट्टी आ गई है, इसने नोट को ही मट्टी बना दी है, ये तो नोटों को मट्टी बना रहा है, ये तो पता नहीं कैसा अजीब सा बंदा है। तो वो जो गाड़ी में बैठा था इस बात को सुन के हैरान हो गया कि मतलब क्या ये मजजूब है, अल्लाह का नेक बंदा है, कौन है जिसको पैसों से प्यार नहीं है, और फ़ौरन नोट को, कागज़ को उसने मट्टी बना दिया। तो उसने अपना पर्स निकाला, ख़वातीन के मना करने के बावजूद भी उसने कहा यार औरतें कह रही हैं, खैर है यार, खुदा तरसी कोई नेक बुज़ुर्ग है, पता नहीं कौन सी हस्ती है जो पैसे नहीं मांग रहा, कह रहा है अल्लाह के नाम पे तू मुझे क्या दे सकता है, पैसे नहीं मांग रहा, लफ्ज़ है अल्लाह के नाम पे तू मुझे क्या दे सकता है। तो उसने अपना पर्स निकाला, उसमें से काफ़ी बड़ा नोट निकाला और उस
फ़कीर को थमा दिया। उस फ़कीर ने उसी तरह आंखों में देखते हुए नोट उसके हाथ से पकड़ा। जिस वक्त वो नोट हाथ में इस तरह पकड़ रहा था तो उसकी आंखें पैसे देने वाले की आंखों को घूर रही थीं। उसने नोट पकड़ा और उसको यूं गुचड़ मुचड़ जिस तरह कर लेते हैं ऐसे यूं पकड़ के यूं कर लिया, यानी उसका हुलिया बिगाड़ दिया। उसको नोट को जिस तरह बहुत ख़राब कर लेते, मेरे पास कागज़ नहीं, मैं आपको करके दिखाता, यूं करके उसने बंद कर दिया। और वहीं पे खड़े हुए क्या पढ़ा, क्या किया उसने कि फिर कहा, हर चीज़ ने मट्टी हो जाना है, इस टुकड़े ने भी मट्टी हो जाना है, कागज़ ने भी मट्टी हो जाना है, इंसान ने भी मट्टी हो जाना है, मट्टी के बंदे मट्टी हो जाना है, सब कुछ मट्टी हो जाना है। दोबारा से उसने ऐसे किया तो उसके हाथ के अंदर वो जो कागज़ का टुकड़ा जो उसने गुचड़ मुचड़ कर लिया था वो मट्टी बना, और जब उसने फूंक मारी तो वो मट्टी गाड़ी के अंदर दोबारा से आ गई। इस दफ़ा जब उसने फूंक मारी और मट्टी गाड़ी के अंदर आई तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी के अंदर मट्टी आ गई। उसके बाद कुछ कदम वो आगे चला और गाड़ी की घूम के उस साइड से आ गया जिस साइड पे शीशा खुला हुआ था। अब वो सारे मर्द भी और दोनों औरतें भी गाड़ी के अंदर बैठे हैं और देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन ऐसे साकित से हुए बैठे हैं, सुन से हुए बैठे हैं, गुमसुम से हुए बैठे हैं कि वो बुज़ुर्ग, वो जो नेक बंदा था, जो मजूब था, जो अल्लाह का वली अपने आप को शो करा रहा था, घूम के गाड़ी की दूसरी साइड से आया, यहाँ से शीशा खुला हुआ था, उसने हाथ अंदर बढ़ाया और अंदर से गेट खोल लिया, लॉक खोल लिया, दरवाज़ा खोल के वह गाड़ी के अंदर आके बैठ गया। उसकी करामत थी, उसका जादू था, उसका सहर था। ऐसा क्या था कि वो गाड़ी के अंदर मौजूद होते हुए भी अपनी आंखों से ये सब देख रहे हैं कि वो शीशा खोल रहा है, गाड़ी का गेट खोल के अंदर आ रहा है, बैठ गया है, उसने अंदर से गाड़ी का दरवाज़ा तक बंद कर लिया। लेकिन वो शहर में आ गए हैं, जादू में आ गए हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं, सुन हो के बैठे हुए, कर कुछ नहीं रहे। उसने पहले साथ बैठी औरत की पर्स लिया, उसका पर्स खोला, उसमें जितना भी कैश था, कोई तकरीबन 30,000 के करीब कैश था, उसने उसका कैश निकाला। उसने जो जितने भी सोने की उसने चूड़ियाँ वगैरह पहनी हुई थी, अंगूठियाँ पहनी हुई थी, उसने उसकी चूड़ियाँ उतारी, उसकी अंगूठियाँ उतारी। आगे बैठी हुई औरत का पर्स खोला, उस शख्स ने जो आगे बैठा था फ्रंट सीट पे उसका भी पर्स लिया। सब की चीज़ें आराम से वो लेता रहा और कोई भी कुछ नहीं बोला। वो गुमसुम से एक जगह पे बैठे रहे जैसे वो कुछ भी करने से साकित हों। जब वो सब कुछ ले चुका और उसने अपने पास रख लिया, इर्द गिर्द लोग भी गुजर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ इतना सुकून से हो रहा था कि किसी को भी बाहर इस पे शक नहीं हुआ, क्योंकि ना कोई चीख रहा था, ना कोई कुछ बोल रहा था, ना कोई एहतजाज कर रहा था। सब इस तरह सुन से रिलैक्स से बैठे हुए थे, किसी ने इस तरफ तवज्जो भी नहीं दी। और उसके बाद वो आराम से उठा, उसने गेट खोला, बाहर निकला, गेट बंद किया, चला गया। तकरीबन वो फैमिली 15 मिनट तक इस हालत में बैठी रही है। 15 मिनट के बाद जैसे एक शख्स को होश आया, उसने ऐसे अपने आप को हिलाया है जैसे सहर टूट गया हो, जादू टूट गया, और उसने फिर औरतों को भी हिलाया तो वो भी वापस ऐसे नॉर्मल हो गई हैं। वो एकदम परेशान हो गए। उसी वक्त उन्होंने पुलिस को कॉल की है कि हमारे साथ इस तरह का वाक़या हो गया है। पुलिस आई है, उन्होंने आके देखा है, तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कहानी सुनने के बाद कि क्या किया था, तो उसने कहा इस तरह उसने मट्टी फांगी थी। तो वो जो मट्टी के टुकड़े कुछ जो कपड़ों के ऊपर मौजूद थे, जो कपड़ों पे ऊपर आके गए थे, उनका जो फोरेंसिक की कराई की लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाया गया तो पता लगा वो एक ख़ास किस्म का केमिकल था। जब उसने पहली दफ़ा गाड़ी पे फेंका और दूसरी दफ़ा ज़्यादा वो केमिकल जो मट्टी की कलर का था और अंदर फेंका, तो उस केमिकल ने उनके दिमाग को सुन सा कर दिया था। वो जो बैठे हुए थे, हिल नहीं पा रहे थे, वो किसी जादू के असर में नहीं थे, वो किसी उस फ़कीर का कोई ऐसा तंत्र मंत्र जंतर नहीं था जिससे वो काबू आ गए थे, बल्कि उस केमिकल ने उनके दिमाग को इस तरह सुन कर दिया था कि वो देख पा रहे थे लेकिन हिल नहीं पा रहे थे। और जिस जगह पे वो मौजूद थे तो सामने बैंक का CCTV कैमरा भी लगा हुआ था, उसकी फुटेज भी उन्होंने निकलवा ली है और उसका वो हुलिया, वो बाबा, वो भी उन्होंने पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। अब उसकी खोज जारी है जो गायब हो चुका है। इस तरह का फिर पहले भी एक मैंने कोई वाक़या सुना था कि अक्सर रात के टाइम जब लोग गुजरते हैं हाईवे से या कोई ऐसे रोड से जो वीरान पड़ी होती हैं, तो कुछ गैंग्स हैं जो इस तरह कर रहे हैं कि वो रात के टाइम में 8-10 इकट्ठे अंडे उठा के गाड़ी की स्क्रीन पे मारते हैं, और जैसे ही गाड़ी की स्क्रीन पे अंडे पड़ते हैं तो बंदा फौरी तौर पे वाइपर चलाता है, और आप जैसे ही वाइपर चलाते हैं तो बजाय वो साफ़ होने के स्क्रीन, पूरी की पूरी स्क्रीन अंडों से भर जाती है। मजबूरन आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा होता।
और जैसे ही आप गाड़ी रोकते हैं तो वो आपके पीछे पहुंच चुके होते हैं और आपके साथ डकैती हो जाती है। उस पे लिए उन्होंने आगाह किया था कि अगर कोई आपकी गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर, विंड स्क्रीन के ऊपर अंडे वगैरह मारे तो आपने वाइपर नहीं चलाना, बल्कि गाड़ी को जिस स्पीड से चला रहे हैं उसी स्पीड से चलाते हुए चले जाना है। वाइपर चलाने की गलती की तो समझे आपके साथ बुरा हो जाएगा। उस वक्त आपने वाइपर नहीं चलाना, आपने ऐसी जगह पर पहुँच के ब्रेक लगानी है जहाँ पर इंसानी आबादी हो, होटल वगैरह हो, वहाँ पर जाके आप आराम से गाड़ी को साफ़ करें। इस तरह का ये जो बाबे का वाकया हुआ है, इसके ऊपर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, कई दफ़ा इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, फिर थोड़ा सा कहूँगा। खुदारा जितना आपको अल्लाह ताला ने ताकत अता की है वो किसी बाबे में नहीं है, और वो है कुरान मजीद की ताकत। वो हर घर में मौजूद है, यहाँ तक कि हर मज़हब के अंदर, जो मुसलमान नहीं भी है, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, उनके पास भी अल्लाह की किताब है। कुरान मजीद आखिरी किताब है। वो अपने मज़हब यकीन करते हैं। इस वक्त मेरा टॉपिक मज़हब नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है, उसकी वो तमाम आयात जिनकी एक तासीर है। आयतल कुर्सी इस मकसद के लिए पढ़नी है, चारों कुल इस मकसद के लिए पढ़नी है, सूरह बकरा इस मकसद के लिए पढ़नी है। हमें सबको ये बातें मालूम है, मैं इसके ऊपर कई वीडियोज़ बना चुका हूँ। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो बाबे रोडों पे गुजर रहे हैं और वो हमें करामात दिखा रहे हैं। एक बात सिर्फ अगर आप सोच लें, अब हादसे से बच जाएं, क्या अल्लाह के नेक लोग तमाशे दिखाते फिरते हैं? क्या अल्लाह का नेक बंदा होगा, कोई वलीउल्लाह होगा, उसके पास करामत है, उसके पास कोई ऐसा कुछ दिखाने वाला है, तो वो शोबदेबाजियां रोडों पे दिखाएगा? अल्लाह के नेक लोग अपना आप जाहिर नहीं करते। इस पूरी वीडियो को, जिसको मैंने आज इतना एक्सप्लेन किया सिर्फ एक जुमले के लिए, कोई भी ऐसा शख्स जो कोई शोबदा दिखा रहा है या अपने आप को अल्लाह वाला शो करा रहा है, तो मेरी एक बात खुदारा याद रखिएगा, अल्लाह का नेक बंदा अपने आप को जाहिर ही नहीं करता। पता लग भी जाए कि ये तो कोई नेक बंदा है, तो वो भागता है, छुपाता है और कहता नहीं नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई, मुझे तो कुछ नहीं आता। ये है निशानी अल्लाह के नेक बंदे की। कोई भी कभी भी, अक्सर मेरे साथ एक दफ़ा हुआ तो मैं और मिसेस बैठे हुए थे लिबर्टी चौक में, गाड़ी में बैठे हुए थे, तो एक बुज़ुर्ग आ गया, उसने आके ऐसे ही था, तुम्हारा ये होगा। मेरी बीवी से सुनना शुरू हो गई, नई शादी थी हमारी, तो एक पत्थर मुझे दे दिया और कहा क्या दे सकता है तो मुझे ये हुआ। मैंने कुछ पैसे निकाले उसको दे दिए, कहता है ये नहीं, ये तो नहीं चाहिए, क्या दे सकते, इस तरह की बातें करना। मैंने कहा एक मिनट यार, एक मिनट। मैंने कहा कितने पैसे दिए? रुको, मैं तुम्हें 5,000 का नोट मुझसे मांग रहा था। मैंने कहा दे दो, मैं 5,000 देता हूँ तुम्हें। मैंने यूँ पकड़े उसके, मैंने अच्छे खासे उसको नोट दिए, मैंने यूँ पकड़े, वॉलेट में रखे, उसका पत्थर उठा के मैंने कहा ये ले जा, और इससे पहले कि मैं ये अभी पुलिस को फ़ोन करूँ, उठ के तुझे लितर भी भाग यहाँ से। मैंने कहा तू मुझे बेवकूफ़ बनाएगा? मैंने कहा साले ये है, ये चल निकल। खुदारा ऐसे बंदों से बचिए। पैसे मांगने वाले जो गाड़ियों के पास आते हैं, दो तरह के लोग होते हैं मांगने वाले। एक वो लोग हैं जो सवाली नहीं हैं, वो आपके इलाकों में मौजूद हैं, आपकी गली में मौजूद हैं, आपके हमसाए भी हो सकते हैं। खुदारा देना है, 50 का नोट है, 10 का नोट है, 5,000 का नोट है, उनको दे दीजिए जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। ये जो हम सोचते हैं ना जी, ये जो 10, 20, 50 रुपए दे के हमने एहसान जतला दिया, ये काम ना कीजिए, ये काम ना कीजिए। इतने बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। एक औरत ने गाड़ी पेट्रोल पंप पे रोकी तो एक साहब उनसे बोलना शुरू हो गया, उनको अपना कार्ड तक पकड़ा दिया कि आपको अगर ज़रूरत हो तो मैं ये वाला काम करता हूँ, आप मुझे बुला सकते हैं। उनको कार्ड दे दिया, उन्होंने ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती ले लिया, और जब वो गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रही थी तो उनको चक्कर आने शुरू हो गए। उस कार्ड के पीछे केमिकल लगा हुआ था, और उस केमिकल ने अपना असर करना शुरू कर दिया था कि वो साहब भी पीछे पीछे आ रहे थे, जानते थे कि कितनी दूर पहुँच के ये औरत बेहोश हो जाएगी और मैं इसके बाद, मतलब इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तो खुदारा मांगने वाला है, फलां वाला है। बीवी मेरी एक सेकंड बात सुनिएगा, या भाई मेरी नहीं सुननी आपने बात। आज हालात ऐसे हैं कि अगर अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह की मखलूक काम आनी है, तो भाई आपके इर्द गिर्द कई ऐसे सफ़ेद पोश मौजूद हैं जिनके आप काम आइए, अल्लाह की मखलूक के काम आइए। लेकिन ऐसे जो पेशावर हैं, ऐसे जो नेटवर्क का हिस्सा हैं, ऐसे जो आजकल बच्चे अगवा कर रहे हैं, ऐसे जो किसी न किसी काम में मुलव्वस हैं, खुदारा इनसे बचिए। और करामत दिखाने वाले से तो लाजमी बचिए कि उनको को तू नेक है ही सही, तो करामतें क्यों दिखा रहा है भाई? इसका मतलब तू मदारी है, शोबदेबाज है। तो आप में से किसी के साथ इस तरह का कोई वाक़या आए तो जिसके ऊपर मैंने आज वीडियो बनाई है, खुदारा इससे बचिएगा और मेरी इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। 1000 तरह के फ्रॉड हैं जो इस वक्त मार्केट में हो रहे हैं, कोशिश कीजिएगा। बहुत पहले होता था सोना देते थे और डबल करके देते थे, इसके ऊपर लंबी वीडियो हो जाएगी कि बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड है, मुझे आए दिन पता लगते हैं ये है। तो ये बहुत ज़रूरी था बताना कि बुज़ुर्ग वाला हरकत ये वाला। इसलिए आगाह रहिए,
बाहर मार्केट में जाइए, जिस काम के लिए गए हैं सिर्फ वो काम कीजिए। कोई मांगने के लिए आ जाइए तो उसको कहिए अल्लाह भला करे, और साइड पे हो जाओ, उसको मेरे करीब नहीं आना, साइड पे हो जाओ, मेरे करीब नहीं आना। मदद ही करनी है तो बहुत सारे नेक लोग हैं, बहुत सारे SOS चिल्ड्रन है, यतीम खाना है, बच्चे हैं, ईदी सेंटर है, बहुत सारे इदारे हैं, आपके हमसाए हैं, बहुत सारे हैं जहाँ पे आप मदद कर सकते हैं। चाहे 10 रुपए की कर दें, मस्जिद के चंदे में डाल दें, बहुत सारी जगह। ऐसे लोगों से परहेज़ कीजिएगा, ये ना हो आपको नुकसान हो जाए। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है जो मैं मैसेज देना चाह रहा था आपको समझ आ गया होगा। आगाही मैसेज है, इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि खुदा ना खास्ता किसी और के साथ ये वाला मसला ना हो जाए। शुक्रिया।